तो नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज दिन वेडनेसडे का और आज डेट है 15 Feb 2023 और टाइम हो रहा है 4:53 शाम के। मैं अभी आ चुका हूँ दशरथपुरी मेट्रो स्टेशन के पास में हूँ और टूवर्ड्स अब जा रहा हूँ घर। लास्ट ड्रॉप मैंने किया था जनकपुरी, जो पिकअप लिया था मैं सीपी से लेकर आया था और लोकेशन मैंने डाल दी थी क्योंकि थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। आज एकदम से सुबह निकला था तो सडनली एक दो छींकें आ गई, फिर उसके बाद कोल्ड हो गया। कोल्ड फिर आते आते आपको पता है कि अगर दवाई नहीं ली जाए तो फिर 2-3 दिन कोल्ड आराम से आपका दिन भी खराब करेगा, आपका शरीर भी खराब करेगा। तो उससे बढ़िया ये कि थोड़ा आराम कर लिया जाए। तो अभी मैं जा रहा हूँ घर की तरफ में और लास्ट ड्रॉप मैंने किया था जनकपुरी साइड में ही। तो जनकपुरी आते वक्त दोस्तों जो दिल्ली कैंट का फ्लाईओवर है, जैसे कि मैंने बताया था कि 4 बजे से खुल जाता है इस साइड का, मतलब टूवर्ड्स अगर आप हरिनगर साइड जा रहे हैं जेल रोड से तो वो वाला रास्ता खुल जाता है। बट मैं ठीक 4 बजे पहुंच गया था, वहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक हो गया था। बट ये लगा लो 4:10 हो गया, 4:15 हो गया, 4:15 बजे तक वहाँ का जो बैरिकेडिंग है वो खुला नहीं था। अब पता नहीं कितना 4:30 बजे खोलते हैं, क्या खोलते हैं। पर वो ये इस तरफ का जो मैन ट्रैफिक है जो सागरपुर साइड से आ रहा है, जिससे उधर बंद रहता है, तो इधर बहुत बड़ा जाम लग जाता है। तो आजकल जाम इस तरफ ज़्यादा है। और ये है कि पालम साइड का जाम जो पहले लगता था कैंट के फ्लाईओवर की वजह से, वो अब लगना बंद हो गया है। बस इधर थोड़ा जाम रहता है। तो मैं अभी जस्ट निकल के आया हूँ। मैंने सोचा था उधर से मैं जेल रोड से ले जाऊँगा, C4 मार्केट में ड्रॉप था तो वहाँ जाना नहीं हुआ। फिर आना इधर से ही पड़ गया था नांगल वाली साइड से, तो नांगल में पूरा फ्लाईओवर पैक पड़ा था। तो अब मैं जा रहा हूँ घर। और सुबह मैं निकला था दोस्तों 7 बजे मैं निकला था घर से, बट गाड़ी वाड़ी साफ़ करी। फिर उसके बाद क्या है कि 7:30 बज गए थे। 7:30 के टाइम में भी मुझे लगा पीक टाइम में है थोड़ा सा, जैसे कभी जल्दी निकल जाता, कभी जैसी आँख खुल जाती वैसे ही में अपने काम स्टार्ट कर लेते हम लोग। तो 7 बजे निकला था, सोचा था सर्ज लगा, देखा तो सर्ज नहीं लगा था। मैं कहा चलो गाड़ी साफ़ कर लेता हूँ, तब लग जाएगा सर्ज। अब गाड़ी साफ़ भी कर ली, गाड़ी चमका चमकी भी थी, बट क्या है कि सर्ज का नामो निशानी। और सीधा जैसी ऑन करी ट्रिप, और ऑन करते ही आपको बताइए कहाँ की ये देता है मुझे, तो गुड़गांव उद्योग विहार की ट्रिप दे रहा था। तो मैंने फिर एक्सेप्ट कर ली। मैंने कहा यार अब यहाँ से नहीं निकलूँगा तो फंसूँगा, निकल जाऊँगा तो सही रहेगा, बेटर रहेगा। तो गुड़गांव में मैंने कहा चलो गुड़गांव में फिर यू ब्लॉक है ही अपना अड्डा। तो एयरटेल बिल्डिंग के पास में ही मेरा ड्रॉप था, वहीं पे ड्रॉप करके मैं सीधा पहुंच गया था यू ब्लॉक। और यू ब्लॉक से मैंने लगा दी थी लोकेशन लगाते ही 10 मिनट में हार्डली आ गई थी मेरे पास हौज खास साइड की। तो हौज खास मेन रोड पे ही मैंने ड्रॉप किया था, हौज खास पे। वहाँ से मेरे पास CNG हो गई थी राइट पे। तो मैं सोचा यार CNG डलवा लेता हूँ। तो CNG तो डलवाई नहीं, उससे पहले मेरे पास राइड आ गई ओखला फेज 3 की, आपका कालका जी मंदिर के अपोजिट साइड जो है। तो वहाँ पर मैं ड्रॉप किया। फिर मैंने कहा यार सर्च लगा हुआ था, मैंने कहा यार अभी देख लेता हूँ, मैं CNG डलवा लेता पहले। एक मन कर रहा था वहाँ से ओखला की जो बैक साइड है वहाँ से डलवा लूँ, जो मथुरा रोड है वहाँ पर है एक कालका जी पे। कालका जी वाले पंप पे क्या है कि दिक्कत ये होती है वहाँ पर प्रेशर बड़ा कम मिलता है। तो 1-2 बार मैंने डलवाई थी, वहाँ पर प्रेशर बहुत कम मिला था। तो मेरे पास से ना मैं जा ही रहा था उस तरफ मथुरा रोड की तरफ, वैसे ही सडनली मेरे पास बुकिंग आ गई कालका जी से ये 12 खंबा साइड की थी। तो मैंने सोचा यार अब 1.2 के सर्ज में है, ले लेता हूँ इतनी तो CNG है। क्योंकि राइड में अगर आपकी आ जाती है गाड़ी तो 35 से 40 किलोमीटर आराम से खिंच जाती है। डिपेंड करता है अगर आप हाईवे पे हो तो 50 किलोमीटर भी पहुँच जाती है ये चीज़ें। तो मैंने कहा ले लेता हूँ। तो देखा सीधा CNG पंप के सामने से ही रास्ता निकल रहा था, वहीं से मुड़ना था। तो मैंने देखा CNG पंप बिल्कुल खाली पड़ा था, मतलब 1-2 गाड़ियाँ ही थी। तो मैंने फटाक से डाल दी गाड़ी, तो CNG डलवाई। CNG में अच्छा प्रेशर मिल गया था, 200 का प्रेशर था। तो 628 रुपये की CNG मेरी आई थी आज, और पहले की रेट में थी तो वो फुल हो गई थी। तो समझ लो फुल अगर हुई है तो 700-750 की तकरीबन आपकी CNG एक बार में फुल हो जाती है। तो वहाँ से मैं फिर फटाफट उससे CR पार्क से थी बुकिंग, फटाफट उनको पिकअप लिया और CP कनाट प्लेस छोड़ा। कनाट प्लेस में दोस्तों वहाँ पर जाके मैं फंस गया। कम से कम 1 घंटा तकरीबन मेरे को लगा, 1 घंटे निकलने में। वहाँ से बुकिंग्स आई नहीं रही थी। एक GK की बुकिंग आ गई थी गेट नंबर 7 से, बट जैसे ही मैं मैप स्टार्ट करने लगा वैसी ही बुकिंग चली गई। और वहाँ पर क्या है कि
गाड़ियाँ भी काफ़ी रहती है, तो जिसकी वजह से क्या है कि बुकिंग्स आने में बहुत प्रॉब्लम होती है। सब लोग अपनी लोकेशन लगा के डाल के रखते हैं, तो जिसको लकीली एक तो नेटवर्क इशू रहता है वहाँ पर सीपी साइड में। कई भाइयों की क्या है कि बुकिंग्स आती भी होती है, तो जिसकी वजह से एक्सेप्ट नहीं होती है। तो मेरे साथ भी कई बार हुआ है कि बुकिंग्स अच्छी खासी आ रही होती है तो एक्सेप्ट नहीं होती है। तो मोस्टली गेट नंबर 7 की साइड अगर आप गाड़ी लगा के रखोगे तो आपको वहाँ से जल्दी बुकिंग्स भी मिलेगी और वहाँ पर आपका नेट भी प्रॉपर चलेगा। तो वहाँ बुकिंग आ ही नहीं रही थी वाकई में। तो मैंने कहा यार वेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ से निकलो। शिवाजी मेट्रो की तरफ गया, 5-10 मिनट वहाँ पर रुका, वहाँ से फिर मेरे पास सीधा आ गई थी GK2 की बुकिंग। तो मेट्रो स्टेशन से थी, मेट्रो स्टेशन से लिया। उनको जाना था GK1 और S ब्लॉक में, और उन्होंने डाला वही था, बट उनके जो लोकेशन था वो GK2 की थी। तो मैंने उसको कंफर्म किया, उन्होंने बोला GK1 ही जाना है। मैंने कहा चलो ठीक है, GK1 छोड़ा उनको। GK1 से फिर मेरे पास तुरंत एक छोटी सी राइड आ गई ईस्ट ऑफ कैलाश की। तो ईस्ट ऑफ कैलाश में उनको ड्रॉप किया। ईस्ट ऑफ कैलाश के बाद फिर मैं टूवर्ड्स लाजपत नगर से आपका टूवर्ड्स एम्स की तरफ जा रहा था खाली। तो मैंने कहा यहाँ से तो लाजपत नगर से आएगी तो आ जाएगी। ओला भी खोल रही थी, ऊबर भी खोल रही थी, तो ऊबर में बच गई। ऊबर में आई दोबारा आपका इधर की क्या कहते हैं एम साइड की। तो एम साइड मेरे को जाना ही था। मैंने कहा चलो कोई नहीं, उस तरफ छोटी सी राइड ले लेता हूँ। लेके फिर मेरे पास वापस आ गई लाजपत नगर की बुकिंग। तो लाजपत नगर उनको विनोवापुरी में छोड़ा। विनोवापुरी से मेरे पास फिर सीधा सीपी से फिर मैंने लोकेशन डाल दी। लोकेशन डालते ही फिर मैं इधर आ गया था, क्योंकि तबीयत ज़्यादा ही डाउन थी। हाँ, तो दोस्तों काम भी मतलब अगर तबीयत डाउन है तो आप समझ लीजिए काम भी डाउन ही हुआ होगा, कोई खास काम नहीं हुआ है। जो भी होगा वो मैं बताऊंगा आपको। और अभी मैं आपसे एक भाई का कमेंट्स ले लेता हूं दोस्तों। जैसे कि आप जानते हो मैं अपनी वीडियो में किसी न किसी भाई के कमेंट्स लेके उसके आंसर की देने की कोशिश करता हूं। वैसे टाइम मिल नहीं पाता क्योंकि गाड़ी चलाते हैं। तो जब भी जैसे मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, एक भाई का कमेंट्स है, उसके भाई ने क्या पूछा क्या नहीं पूछा यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये भाई मेरे से पूछ रहे हैं कि भैया वैगनर टॉप मॉडल गाड़ी ली है तो मतलब कंपनी में कैसे अटैच होगी। तो कंपनी में अब इनका कहने का मतलब कंपनी का मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि भैया आपका कंपनी का कहने का मतलब क्या है कि ओला उबर में कैसे अटैच होगी या फिक्स रूट में कैसे अटैच होगी। तो अगर आप जानना चाह रहे हैं ओला उबर से रिगार्डिंग, तो ओला उबर के लिए दोस्तों अगर आप दिल्ली में हैं, दिल्ली में NCR में हो, तो दोस्त आप नोएडा सेक्टर 63 से करा सकते हो, यूपी साइड में हो। और अगर दिल्ली में हो, पीतमपुरा में भी उबर का ऑफिस है, और ओला का आपका MCD टोल के पास में है, और उबर का गुड़गांव में सेक्टर 29 मार्केट में है। तो यहाँ पर आप जाके अटैच करा सकते हो। और अगर आपका दूसरा ऑप्शन है कि अगर कंपनी में कैसे अटैच होगी, कंपनी में जैसे लाइक फिक्स रूट पे, तो फिक्स रूट पे मैं बता दूं दोस्त, आपने अगर वैगनर लिए तो वैगनर गाड़ी फिक्स रूट पे बहुत ही कम कोई वेंडर होगा जो वैगनर को प्रेफर करता है फिक्स रूट पे लगाने के लिए। वैगनर को इसलिए नहीं लिया जाता क्योंकि वैगनर छोटी गाड़ी भी है और उसमें स्पेस भी कम है, और प्लस डिग्गी वगैरह नहीं है। तो मोस्टली जो कॉल सेंटर की गाड़ी में उसमें डिग्गी वाली जो गाड़ी होती है वो प्रेफर ज़्यादा करते हैं। तो मोस्टली डिज़ायर, एसेंट, आपकी ये गाड़ियाँ होगी, अमेज होगी, ये गाड़ियाँ होंगी आपकी, तो आपकी लग जाएगी। बट लगने के लिए भी दोस्तों आपका खुद का वो होना चाहिए कि हाँ आपकी जान पहचान हो। पता लगे आप नई की नई गाड़ी निकाल रहे बिना किसी जान पहचान के और सोच रहे कि फिक्स रूट में लग जाए, तो ऐसे नहीं लगती दोस्तों गाड़ियाँ। उसके लिए आपकी खुद वेंडर से जान पहचान होनी चाहिए। MNC कंपनी में क्या रेट मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, सबसे पहले आपको वो सर्च करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप इस लाइन में देखिए, मैं कई बार बता चुका हूँ अपनी वीडियो के माध्यम से कि भैया सिर्फ वीडियो देख के अगर आपके अंदर इंटरेस्ट जाग रहा है तो उसको जागा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऐसा मत करो कि तुरंत बस वीडियो देखी, किसी ने इतना बोल दिया उतना बोल दिया और तुरंत गाड़ी लेने चले गए शोरूम से, और उसके बारे में पता कुछ नहीं किया। अरे हम कोई भी चीज़ लेते हैं आजकल, तो आपको पता है ऑनलाइन भी कुछ चीज़ आप देखते हो, किसी उसका देखते हो, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं उसका रिव्यूज़ ही चेक करते हैं ना। उसमें कितने रेटिंग मिली हुई है उसको, कितने कमेंट्स हैं, अच्छे हैं बुरे हैं। तो ऐसी आपको भी अगर गाड़ी लेनी है किसी कंपनी में लगानी है तो उसके बारे में आप पहले सर्च करोगे। चलो वीडियो से आपने सर्च कर ली, उसके बारे में मतलब डायरेक्ट टू डायरेक्ट मतलब किसी न किसी बात तो करोगे, कोई ना कोई ड्राइवर भाइयों से करोगे, किसी न किसी
तो जो इस लाइन में हो आपको उसी लाइन के बंदों से बात करनी पड़ेगी एक्सपीरियंस लेने के लिए कि हाँ एक्चुअल में काम है कि नहीं। तो मेरा मतलब यही है दोस्तों कि देखिए मतलब एकदम से नए हो इस लाइन में और सडनली एकदम से वीडियो देख के आप सोचते हो कि ये काम करना स्टार्ट करते हैं, तो ये चीज़ गलत है। आपके पैसे भी फंसेंगे और बिल्कुल भी ऐसा मत करना, क्योंकि आप सोच रहे होगे कि कंपनी में ऐसी लग जाती है, बहुत मुश्किल होते हैं, एक एक महीने की पेमेंटें रोकी जाती है, 70-80 हज़ार की बिलिंग जो होती है उसमें भी बहुत मेहनत लगती है। 12 से 15 घंटे पूरा रोड पे आपको पिकअप लेना पड़ता है, टाइम से पिकअप करना पड़ता है। फिक्स रूट पे तो यही है कि आपने टाइम से वहाँ पर जाना है, इधर जाना है, ऐसे जाना है, तो बहुत ज़्यादा सरदर्दी है। फिर आप फिक्स रूट में क्या है कि फ़ायदे भी है तो नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि सैटरडे संडे ऑफ मिल जाता है आपको, 5 दिन वर्किंग होता है। और नुकसान ये है कि आप कहीं जा नहीं सकते मतलब छुट्टी लेके भी, तो या तो आपको अपनी जगह पे किसी और को रिप्लेस करके जाना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, तो इतनी आसानी से फिक्स रूट पे गाड़ियाँ नहीं लगती। तो इन भाई को मैंने जो इनका कमेंट्स था वो रिप्लाई दिया है। और दोस्तों आज का मैं आपको काम बता देता हूँ, काम मेरा कितना हुआ है। सुबह मैं निकला था 7:30 बजे और अभी 5 बज चुके हैं। तो जितना भी काम हुआ है वो मैं आपको दिखाया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2168 रुपये का मेरा काम है आज का, जिसमें मेरा एक MCD टोल है और एक स्टेट टैक्स है जो कल मिलेगा। तो इनको तो हम साइड में रख देते हैं, इनको काउंट नहीं करते उसमें। वैसे 2168 और प्लस 22368 का काम है, और 200 को हम साइड में रख लेते हैं। 2168 में से 628 की मेरी CNG थी, तो तकरीबन मेरी 2168 है, तो राउंड फिगर आप हटा लो, 668 रुपये तक की CNG मेरी पूरी की पूरी ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, लग चुकी है। तो 668 हम निकाल लेते हैं, बचते हैं 1500 रुपये। 1500 रुपये में से 200 रुपये गाड़ी के मेंटेनेंस, फिटनेस परमिट, इंश्योरेंस, गाड़ी के टायर घिसने, ये सारी की सारी चीज़ें मैं 200 रुपये में काउंट करता हूँ। तो दोस्तों ये लगा लीजिए, जो मैं 200 रुपये निकालता हूँ ये कम निकालता हूँ। इसमें अगर मैं चाहूँ तो 300 भी कर सकता हूँ। 300 इसलिए करता हूँ क्योंकि हमारी गाड़ी पेट्रोल पे भी स्टार्ट होती है। 1 लीटर पेट्रोल भी लगता है हमारा डेली का। और जब भी जितने भी सेल्फ लगते हैं तो आपको पता ही है, पेट्रोल में सुबह भी 3-4 किलोमीटर चलानी पड़ती है, शाम को घर जाते वक्त भी चलानी पड़ती है। तो ये तो मैं 200 रुपये बहुत कम निकालता हूँ। तो ये लगा लीजिए 1500 रुपये में से आपका 200 रुपये ये निकाल लेता हूँ मेंटेनेंस के, और बचे 1300 रुपये। तो आज की अर्निंग कितनी है? 1300 रुपये की आज की अर्निंग है। इस 1300 में मेरे को किसी को कुछ नहीं देना है। बट हाँ, अगर आपकी नई गाड़ी है तो आपको इसमें अपनी EMI भी निकालनी पड़ेगी गाड़ी की। और EMI कितनी होगी? कम से कम 400, 500, 600, 500 मान के चलिए, 500 EMI होगी। तो 500 रुपये और निकाल लोगे तो बचेंगे 800 रुपये। तो जैसा कि मैं बोला था, नए भाइयों के लिए 12 घंटे में कितना काम होता है? 10 से 12 घंटे जो भी है उसमें यही काम निकल के आता है। 800, 700, 800, 1000 तक के बीच में आप अपना निकाल सकते हैं। सब कुछ हटा उठोगे उसके बाद ही आपकी अर्निंग है। और बाकी सारी चीज़ें आपके ऊपर है, जितना टाइम आप रोड पे दोगे उतनी आप अर्निंग कर सकते हो। मेरा एक मानना ये है कि 12 घंटे इनफ होते हैं। और देखिए दोस्तों, एक आपको यूनिक पॉइंट बताऊं मैं, कि जितनी ज़्यादा अगर आप लॉन्ग गाड़ी मतलब घंटे चलाओगे तो उसमें बैक पेन की भी प्रॉब्लम हो सकती है। कोशिश यही रहती है कि कम से कम घंटे जितने चलाएं, 12 घंटे इनफ होते हैं। 12 से ज़्यादा करोगे तो 1-2 साल चलाओगे, फिर उसके बाद फिर आपकी दिक्कत आने स्टार्ट हो जाती है बैक पेन की। तो ये दिक्कत ना आए तो अपना गाड़ी में एकदम से बैठो भी मत। मैं जो बैठता हूँ मैं भी गलत करता हूँ, बट मैं बीच बीच में उतर जाता हूँ, जिससे मतलब सारी चीज़ें ठीक हो जाती है। तो दोस्तों अब मैं पहुँचने वाला हूँ घर, और इस व्लॉग को मैं कर देता हूँ यहीं पे एंड। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लो, उसको भी थोड़ा प्यार कर दो दोस्तों। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रनिंग पे। और आपके कुछ भी कमेंट्स हैं तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैसेज कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, वो ज्वाइन हो जाइए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट रनिंग पे। तब तक के लिए बाय बाय।